दोस्तों कक्षा 10 के लिए नवंबर दिसंबर के लिए आपका जो है सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में क्या क्या पढ़ना है, बस उसको देख लें आप। तो यहाँ सिलेबस है आपका नवंबर दिसंबर में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये पार्ट जो दिए गए हैं। लेफ़्ट साइड में ये एक टर्म 1 एग्ज़ाम का है और राइट साइड में जो है ये टर्म 2 यानी कि मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होगी उसमें पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट के जो चैप्टर है ये आपको मार्च अप्रैल के लिए पढ़ना है और ये वाले जो है आपको नवंबर दिसंबर के लिए पढ़ना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, यानी कि इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे लेकिन क्वेश्चन थोड़े से घुमाए जाएंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को अपने जो तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको सारे के सारे टेस्ट जो हो रहे हैं उनको भी सॉल्व करना होगा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हुई हैं अभी अभी उनको भी सॉल्व करना होगा। तो ये हिंदी ए का जो पाठ्यक्रम है वो आप देख रहे हैं, इधर ये टर्म 1 का है और इधर टर्म 2 का है। लेफ़्ट और राइट का ध्यान रखेंगे, लेफ़्ट में आपका टर्म 1 है, ये वाला टर्म 1 है और इधर वाला टर्म 2 है हमेशा सभी विषय में। तो यहाँ पर हिंदी बी में ये आपका टर्म 1 में इस साइड में है और टर्म 2 का ये है, ठीक है। यानी कि मार्च अप्रैल में ये आएगा और आपका नवंबर दिसंबर में ये आएगा। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट जो है अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी विषय में आपका ये सारे चैप्टर जो है नवंबर दिसंबर में आपके आएंगे, नवंबर दिसंबर और ये मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल यहाँ लिखा हुआ है ऊपर आप देख सकते हैं। और ये जो विषय हैं आपके, इनके आपके मॉडल पेपर भी जारी किए जाएंगे जो कि 15 तारीख तक जारी करने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद में हम उसको सॉल्व करा देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो पाए। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देख लें। इसके अलावा जो आपका संस्कृत विषय है उसमें ये चैप्टर्स आएंगे जो आपका नवंबर दिसंबर में आएंगे और इधर वाले जो चैप्टर है राइट में ये आपका मार्च अप्रैल का है, ठीक है। ये मार्च अप्रैल में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नवंबर दिसंबर में आपने पढ़ लिया वो मार्च अप्रैल में नहीं आएगा, सिलेबस अलग अलग है। इसी तरह से अगर हम बात करें उर्दू विषय की तो उर्दू विषय का ये है जिधर आपका नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है और इधर सेकंड टर्म के एग्ज़ाम का है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसकी PDF लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरह से इतिहास गणित की बात करें तो गणित में ये वाले जो चैप्टर हैं ये आपके नवंबर दिसंबर में और ये वाले आपके मार्च अप्रैल में आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है नवंबर दिसंबर में क्या आएगा और मार्च अप्रैल में ये वाले आएंगे, ठीक है। ये वाला मार्च अप्रैल का है और ये नवंबर दिसंबर का है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करें हम भौतिकी की, भौतिकी जो है ये प्रथम सावधि पाठ्यक्रम में जो है आपका टर्म 1 में ये पेपर आएगा और टर्म 2 में आपका ये जो है भौतिकी के चैप्टर आएंगे। और रसायन शास्त्र की बात करूँ तो रसायन शास्त्र में आपका जो है ये वाले जो चैप्टर हैं ये आएंगे नवंबर दिसंबर में और ये वाले आएंगे मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो ये है आपका रसायन शास्त्र का सिलेबस और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उनमें अलग अलग सिलेबस रहेगा, ध्यान रखना है। इसीलिए ये सिलेबस का जारी किया गया है, नवंबर दिसंबर में आएगा और मार्च अप्रैल का ये सिलेबस रहेगा टर्म 1 और टर्म 2 का। टर्म 2 होगा मार्च अप्रैल में, टर्म 1 हो रहा है जो आपका सावधि परीक्षा नवंबर दिसंबर में। तो ये है आपका जीव विज्ञान का। इसके बाद इतिहास और भूगोल का है, तो ये नवंबर दिसंबर का पाठ्यक्रम इतिहास और भूगोल का ये है और मार्च अप्रैल के लिए आपको ये पढ़ना होगा। आपका जो प्री बोर्ड होगा उसमें भी आपके MCQ आएंगे और जो आप मॉडल पेपर हैं उन्हीं से आपके जो तैयारी करेंगे तो उसी तरह का पेपर आपका फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर नवंबर दिसंबर नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र का ये वाला चैप्टर्स आएंगे और अप्रैल और मार्च में ये वाला जो है ये चैप्टर आएंगे। इधर लेफ़्ट राइट में जो लिखे हुए हैं ये टर्म 1 टर्म 2 ऊपर लिखा हुआ है कि मार्च अप्रैल में क्या आएगा और नवंबर दिसंबर में क्या आएगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अलावा अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ जो है ये बचे हुए हैं। तो अकाउंटेंसी में ये वाले चैप्टर नवंबर दिसंबर में आएंगे अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ में और आपका मार्च अप्रैल में ये वाले 2 चैप्टर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिलेबस कंप्लीट जो है 10th क्लास का। तो अभी आप जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारा का सारा सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें हम आपके मासिक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपका अगस्त और सितंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हुए तो सितंबर के सारे सॉल्व कर दिए हैं और अक्टूबर के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अक्टूबर के सारे क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं जिनके आंसर्स की पूरे सॉल्यूशन के साथ में लिखित आंसर की आपको मिलेगा। तो उसको आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हैव ए गुड डे।